नमस्कार दोस्तों, आज के भगवद गीता ज्ञान में स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 33। जब आपके आदर्श ही सामने शत्रु बनकर खड़े हों, तब मन और कर्म का संतुलन बिखर जाता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपको उन्हीं लोगों से टकराना पड़ा जिनसे आपने जीना और लड़ना सीखा था? पिछले श्लोक की सीख अर्जुन ने कहा कि जिनके लिए राज्य, सुख और विजय की इच्छा थी, यदि वे ही न रहें तो उस जीत का क्या मूल्य। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्ध प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस श्लोक में अर्जुन गहरे मोह और मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा है। वह कहता है, जिनके लिए हमने राज्य, सुख और भोग की कामना की थी, वही अब इस युद्ध में अपने प्राण और संपत्ति को त्यागने के लिए खड़े हैं। यह पंक्तियां केवल एक युद्ध भूमि की स्थिति नहीं दिखा रही, यह तो एक जीवन संघर्ष है, जहां एक शिष्य अपने गुरु, एक पुत्र अपने बुजुर्ग, एक प्रियजन अपने रिश्तेदार से आमने सामने खड़ा है। अर्जुन जिनके लिए राजा बनना चाहता था, जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वे सब अब युद्ध भूमि में कौरवों की ओर से खड़े हैं। अब सोचिए, अगर वही लोग जिनसे आपने आदर्श सीखे, जिनकी संगत ने आपको जीवन की दिशा दी, वही जब विपरीत खड़े हो जाएं, तो निर्णय लेना कितना कठिन हो जाता है। यह श्लोक आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। उदाहरण, जब परिवार के बुजुर्ग आपके निर्णयों का समर्थन न करें, जब ऑफिस में आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक प्रतिस्पर्धी बन जाए, जब आप एक निर्णय के दौराहे पर हों, जहां एक ओर आदर्श हैं और दूसरी ओर कर्तव्य। हम कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें भावनात्मक रिश्तों और व्यावसायिक या सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है। इस अवस्था में अर्जुन की तरह कई लोग कर्तव्य से हटने का विचार करते हैं ताकि रिश्ते बचे रहें, लेकिन यही वह बिंदु है जहां कृष्ण की शिक्षा आने वाली है। यह श्लोक केवल अर्जुन की मनोस्थिति नहीं, बल्कि हमारे हर उस क्षण की आवाज है जब हम कहते हैं, मैं ये सब उन्हीं के लिए कर रहा था और अब वही लोग मुझसे टकरा रहे हैं। लर्निंग्स 1। जीवन में जब अपने ही विरोध में हों, तब भी अपने उद्देश्य को मत भूलिए। 2। भावनाओं में बहकर कर्तव्यों से पीछे हटना दीर्घकालिक नुकसान ला सकता है। 3। जब आपके आदर्शों की परीक्षा हो, तब विवेक और धर्म को मार्गदर्शक बनाइए। 4। हर संघर्ष में तय कीजिए, लड़ाई व्यक्ति से है या विचारों से। जब अपने ही सामने विरोध में खड़े हों, तब निर्णय लेना सबसे कठिन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 24। कर्तव्य तब सबसे कठिन हो जाता है जब उसका रास्ता अपनों की पीड़ा से होकर गुजरता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका सही कदम अपनों को दुख दे सकता है और इसलिए आपने उसे टाल दिया? आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रः शालाः संबंधिनस्तथा। इस श्लोक में अर्जुन अपने हृदय की पीड़ा को और गहराई से व्यक्त करता है। वह गिनाने लगता है किन किन संबंधों को वह युद्ध में अपना शत्रु मानकर मारने जा रहा है। मेरे सामने मेरे आचार्य, गुरु, पितृगण, पिता, पुत्र, पितामह, मामाजी, ससुर, पौत्र, बहनोई और अन्य संबंधी खड़े हैं। यह केवल रिश्तों की सूची नहीं है, यह एक भावनात्मक चीत्कार है। अर्जुन अब पूरी तरह टूट रहा है। वह युद्ध में सिर्फ तलवारें नहीं देख रहा, वह हर योद्धा के पीछे एक संबंध, एक स्मृति, एक भावनात्मक रिश्ता देख रहा है। और सोचिए, यही स्थिति हम सभी के जीवन में आती है। उदाहरण, जब किसी पारिवारिक व्यवसाय में मतभेद हो और आपको अपने ही रिश्तेदारों के निर्णयों के विरुद्ध खड़ा होना पड़े, जब ऑफिस में पदोन्नति या निर्णय किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव हो, जब जीवन के किसी मोड़ पर आपको सच या न्याय का साथ देना हो, लेकिन वो निर्णय आपके अपने लोगों के विरुद्ध चला जाए,
हम ऐसे फैसलों के सामने आते हैं जहां कर्तव्य और करुणा में टकराव होता है, और इस टकराव में कई लोग कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं, जैसे अर्जुन अब पीछे हटने का सोच रहा है। इस श्लोक में अर्जुन की आत्मा कहती है, मैं उन लोगों के विरुद्ध कैसे शस्त्र उठाऊं जिन्होंने मुझे जीवन सिखाया, जिनसे मेरा खून और रिश्ते हैं। यह भावुक द्वंद्व तब और जटिल हो जाता है जब सही करने की कीमत अपनों को चुकानी पड़े। लेकिन क्या सिर्फ भावुकता के आधार पर हम अपने जीवन के धर्म, कर्तव्य को त्याग सकते हैं? क्या हमारे निर्णय केवल रिश्तों पर आधारित हों या सिद्धांतों पर? यह श्लोक हमें कर्तव्य, करुणा और विवेक, इन तीनों के बीच संतुलन की आवश्यकता सिखाता है। लर्निंग्स 1. भावनात्मक निर्णयों से पहले अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन करें। क्या वह व्यापक भलाई के लिए है? 2. यदि सही निर्णय अपने प्रियजनों को प्रभावित कर रहा है, तब भी संयम और स्पष्टता बनाए रखें। 3. रिश्तों को सम्मान दें, लेकिन सिद्धांतों को न कुर्बान करें। 4. हर चुनौती एक अवसर है स्वयं के भीतर के योद्धा को जगाने का। जब अपने ही रिश्ते शत्रु बनकर सामने हों, तब धर्म और मोह के बीच का संतुलन जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बन जाता है। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, एक नए आलोक में। अब अर्जुन कहता है कि यदि इन सभी को मारकर उसे तीनों लोकों का राज्य भी मिले, तब भी वह ऐसा नहीं करना चाहता। जय श्री कृष्ण।